रात भर से बारिश हो रही है। शायद मौसम को भी बहुत ज़्यादा दुख है कि आज हमारे विद्यालय से 3 अध्यापिकाएं विदाई ले रही हैं। हमें भी बहुत दुख हो रहा है। आप देख सकते हैं कि पूरा आज कैसा बरसात लगा है यहाँ पर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मेरे इस ब्लॉग में। मैं दीपा रावत आज हूँ अपने विद्यालय जीजीआईसी पौड़ी में, और आज आप देख सकते हैं कि जैसे हमारे विद्यालय में आज होने जा रहे हैं विदाई समारोह, जिसमें श्रीमती पद्मा रावत मैम का जो एलटी सहायक अध्यापिका यहाँ पर थी और उनका स्थानांतरण हो चुका है लाली स्कूल में, और श्रीमती राखी नेगी मैम जो यहाँ पर प्रवक्ता रसायन विज्ञान में थी, उनका स्थानांतरण हो चुका है पैडल में, और यहाँ पर सहायक अध्यापिका थी मैम विज्ञान में, और इनका स्थानांतरण हो चुका है कोर्ट स्कूल में। तो आज मैम लोगों का विदाई समारोह है, तो हम भी बहुत भावुक हैं। तो देखते हैं कि कैसा कैसा आज का विदाई समारोह चलता है। तो सरकार को सारी के शरण की श्रम के गौरी नारायण नमस्ते पावन प्रांगण में आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय और आज इस विदाई समारोह के हमारे तीनों मुख्य अतिथि श्रीमती राखी नेगी मैम प्रवक्ता रसायन विज्ञान, श्रीमती पद्मा रावत मैम सहायक अध्यापक अंग्रेजी, और श्रीमती आशा राणा मैम सहायक अध्यापक विज्ञान, और समस्त उपस्थित हमारी विदुषी शिक्षिकाएं और प्यारे छात्र छात्राओं, आज के इस विदाई समारोह कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करती हूँ। और 25 जुलाई 2024 तक उनका यहाँ पर कार्यकाल रहा, लगभग 11 साल। तो 11 साल के इतने लंबे समय के बाद उन्होंने यहाँ से स्थानांतरण लिया है, और बच्चों की हमारे स्कूल की जान है और ये जान हमारी निकल रही है। लगभग सितंबर 2006 से और जुलाई 2000 तक का आपका कार्यकाल इस विद्यालय में रहा। इतना लंबा समय आपने इस विद्यालय को दिया, और इस लंबे समय में अनवरत आपने बिना थके हर दिन नई ऊर्जा, वो हमारे यहाँ पर आ गई थी 16 फरवरी 2020 और 2020 से 4 जुलाई 2022 तक यहाँ पर कार्यरत रही। अब मैडम है राजकीय इंटर कॉलेज कोर्ट में, कोर्ट ब्लॉक के बाद उन्होंने हमारा जो निमंत्रण है सहर्ष स्वीकार किया, और आज हमारे बीच पुनः यहाँ पर उपस्थित हैं। इसके लिए भी मैं उनका धन्यवाद करती हूँ। हमें जो जॉली नेचर है तो शायद Principal ma'am, all the staff members and my dear friends, good morning to all of you. As we know that today we all are present here for celebrating the farewell party of following teachers. Respected Rakhi Negi ma'am, respected Padma Rawat ma'am, and respected Asha Rani. Myself Gunjan Basuda from class 10. So on this special occasion, I would like to share some experience and some memories which was I created. जैसा कि हम सभी को विदित है कि आज हम सब यहाँ पर श्रीमती राखी नेगी मैम, श्रीमती पद्मा रावत मैम, श्रीमती आशा राणा मैम जी की विदाई समारोह के लिए एकत्रित हुए हैं। इस उपलक्ष्य पर मैं कुमारी सृष्टि शाह कक्षा 10 की छात्रा आज सभी के सामने एक कविता प्रस्तुत करने जा रही है। हम आकर चलना सिखाते जो जगाकर राह दिखाते, बचपन से जो साथ निभाते, गलती होने पर डांट। ये है हमारी विद्यालय की कुछ छात्राएं जिनसे हम थोड़ा बातचीत करेंगे। बच्चों, आप जैसे जान रहे हैं कि आज 3 शिक्षिकाएं विद्यालय से विदाई ले रही हैं। तो मैम लोगों ने आपको भी पढ़ाया होगा, तो आपको आज कैसा लग रहा है मैम लोगों की विदाई पर? बहुत बुरा लग रहा है। वाकई पढ़ाती थी और अब कुछ चली गई तो सब्जेक्ट का बहुत लॉस भी हो रहा है। वेरी गुड। हाँ मैम, वाकई बहुत ही अच्छे व्यक्तित्व की भी थी, बहुत अच्छी इंसान भी थी। क्या बताएं, शब्द बहुत कम है यहाँ पर बोलने के लिए, थोड़ा भावुकता ज़्यादा है, इसलिए ज़्यादा शब्द भी नहीं निकल पा रहे हैं। और आप बताएंगे बच्चों और कुछ?
बातें मैम से जुड़ी कुछ यादें इस समय आपको याद आ रही हों? मैम मैम को पढ़ाने का तरीका काफ़ी अच्छा था। हाँ जी। बस मैम इस तरीके से पढ़ती थी मैम, मतलब दोबारा पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ती। वेरी गुड। हाँ, राखी मैम। मैम भी बहुत अच्छा पढ़ाती थी। अगर उन्होंने एक बार कोई चीज़ समझा दी तो मतलब वो दिमाग में ऐसे बैठ जाती थी कि दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं होती थी। बहुत बढ़िया। हमारी क्लास टीचर मैम भी थी और हमें बहुत अच्छे से संभालती थी। मैम अलग मैम जा रही है, बहुत बुरा लग रहा है। हाँ, और मैम जब राखी मैम पढ़ाती थी तो टीचर की जरूरत नहीं पड़ती थी। बहुत बढ़िया। बहुत ही मैं कहूँगी कि ये विद्यालय, ये शिक्षिकाएं, तीनों शिक्षिकाएं हमारे विद्यालय की, मैं इनको त्रिरत्न से सम्मानित करना चाहूँगी कि बिल्कुल ये 3 जेम्स थे, 3 रत्न थे हमारे विद्यालय के, जो आज हमारे पास नहीं हैं। चलो, ये सरकार की एक प्रक्रिया होती है जिसके तहत हमें सारे नियमों का अनुपालन करना होता है, लेकिन हम सब भी मैम लोगों को बहुत मिस करेंगे। धन्यवाद बच्चों, आप लोगों से बात करके बहुत अच्छा लगा। आपने Well, we are going to welcome here the 3 chief guests present, श्रीमती पद्मा रावत मैम, श्रीमती राखी नेगी मैम, श्रीमती आशा राणा मैम। तीनों आज यहाँ विद्यालय में उपस्थित हैं। तीनों मेरे सहकर्मी रह चुके हैं। बहुत सी बातें हैं कहने के लिए, पर लेकिन शुरुआत करती हूँ एक छोटे से शेर से। खूबसूरत सा एक पल किस्सा बन जाता है, जाने कब कौन जिंदगी का हिस्सा बन जाता है। कुछ खास लोग मिलते हैं जिंदगी में, जिनसे कभी ना बिछड़ने का रिश्ता बन जाता है। मैं इन तीनों के साथ काम कर चुकी हूँ। तीनों ही बहुत अच्छे हैं। ये सब तो कहना तो नॉर्मल सी बातें हैं, पर लेकिन इन सबसे पहले मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आई थी। मैंने कहा जहाँ पे बच्चे हैं बहुत सारे, मैंने तो वर्क किया, तुम तो कई घंटे उनके साथ रहे ना, पूरे टाइम पढ़ाना सब कुछ ऐसे ही। और अपने टीचर को जितना अच्छा एक बच्चा जानता है, शायद मुझे लगता है उतना तो कोई सहकर्मी भी नहीं जान पाता। ऐसा होता है ना, जानते हो ना? तो आई विल स्पीक समथिंग हियर। मैं यहाँ पर से कुछ क्वालिटीज बोलूंगी और उन क्वालिटीज के बेस पे तुम्हें गैस करना है कि मैं किस टीचर के बारे में बात कर रही हूँ। और डू यू अंडरस्टैंड दैट, और यू कैन अंडरस्टैंड माई अनएबिलिटी, क्योंकि मैं हिंदी में नहीं बोलूंगी। समझ में आया ना? वो सारे जो आपके वर्च्यूज होंगे वो इंग्लिश में होंगे। तो ये है पहला। अब तुम्हें गेस करना है, कान खुले रखें और बिल्कुल मेंटली प्रेजेंट रहें यहाँ पर। तो विद इंडियन सुपर ब्रेन, वेरी प्रिटी, वर्चुअस एंड ब्यूटीफुल लाइक अ डीवा, and lady with a beautiful handwriting. Who is she? Rakhi ma'am. Jara bhai clap karo tum bade. Hearted, graceful, and the most popular in the student. And very diligent and employee of this school, the best employee of this school. कौन? रावत मैम। तुम्हें तो सभी पता है। Last one, the beautiful, charming, dimpled girl. Who is she? मेरे अनुभव सभी के साथ जुड़े हैं। पहले दिन जब मेरी यहाँ एंट्री हुई थी तो मैं आई थी DGIC जोशीमठ से, और यहाँ पे मूल्यांकन का कार्य निपटा हुआ था और मैंने रावत मैम को काम करते हुए देखा। तक वो वैसे ही वर्कर रहे। मेरी नज़रों में वो दी बेस्ट एम्प्लॉय हैं। ऐसे ही एम्प्लॉयज जो होते हैं वो विद्यालय की क्या बनती हैं? स्तंभ बनते हैं। स्तंभ। डू यू राखी मैम, तो उनके बारे में तो कहना ही क्या है। वो तो एक स्टेबल माइंड और इतने बढ़िया वर्कर कि उनका तो कोई मतलब उनके काम का कोई जोड़ ही नहीं। वो उनके काम में तो आप लगा लो कि मिस्टेक निकालना मतलब सूरज को दिया दिखाने जैसा है। इतना अच्छी वर्कर, इतनी बढ़िया। तो कुल मिला करके हमारे तो स्कूल के 2 एम्प्लॉय नहीं, 2 पिलर्स चले गए तो बिल्डिंग क्या हो जाती है? कोलैप्स होने का खतरा होता है। वो तो थैंक गॉड कि यहाँ पे 2 या 4 लोगों का आगमन हुआ। ये बिल्डिंग कोलैप्स को नहीं होने दी है। तो उसमें बुटोला मैम यहाँ आए, बटवाल मैम यहाँ आए और इसी बीच में सुषमा यहाँ आई है। तो ये अच्छी बात है कि हमारी बिल्डिंग क्या नहीं हो रही है? कोलैप्स नहीं होने वाली है। मेरी परमिस नहीं भी है क्योंकि मेरा उससे बहुत लगाव है। हम लोग साथ साथ जाया करते थे, अब हमेशा साथ रहे हैं। लोगों को उसको देख करके बेवजह ब्लाइंड गैस करते थे कि संगीता मैडम खड़ी है, और उस मैं खड़ी रहती थी तो मुझे बोलते थे कि आशा मैम खड़ी है। उसकी हाइट वगैरह से लोग ऐसा जज किया करते थे। तो बहुत अच्छी वर्कर रही। बच्चों के बीच में उसकी बहुत अच्छी छवि है
सब उसे जानते हैं कि ये साइंस में यहाँ पर शुरुआत हो रही थी उस टाइम पे ड्वेल मीडियम की। ड्वेल, डू यू अंडरस्टैंड? ड्वेल मीडियम चलता है विद्यालय में, हिंदी और इंग्लिश। तो उस टाइम पर उसका यहाँ आना हुआ, और ऐसे टाइम में स्कूल में एक ऐसे टीचर की जरूरत भी थी। 20 से ये हो गया था कि अब क्या होगा, कोविड के जज्बात से यही शुरू हो गया कि अब साइंस मैथ्स वगैरह जो होंगी किस में होंगी, इंग्लिश में। और ऐसे टाइम में स्कूल में आना, स्कूल में अपने सब्जेक्ट को संभालना और दोनों बच्चों के साथ ऐसी डीलिंग रखना और अपने आप को मतलब वहाँ पे उन बच्चों के साथ प्रूव करना और इतना मतलब उनके साथ इतना क्लोज वन बनना एक अच्छे एफिशिएंट टीचर की निशानी है। ये सारे एक आपके व्यक्तित्व की पहचान है, वरना एक नाम के ही दुनिया में लाखों इंसान हैं। कोई मिल भी जाएगा, अगर तलाश करूं तो कोई मिल भी जाएगा, लेकिन आपकी तरह हमें और हमें हमारी तरह आपको कौन चाहेगा? लेकिन आपकी तरह हमें और हमारी तरह आपको कौन चाहेगा? आपके साथ तो हर मंजिल फरिश्तों जैसा है, आपके साथ तो धन्यवाद आरती मैम, आदरणीय रावत मैम, राखी मैम और आशा मैम। आज हम सब यहाँ पर आपके विदाई समारोह में शामिल हुए हैं। ये हम सभी के लिए अत्यंत भावुक क्षण है। चंद पंक्तियाँ आपके लिए। गुजर जाते हैं खूबसूरत लम्हे, गुजर जाते हैं खूबसूरत लम्हे, यूं ही मुसाफिरों की तरह यादें वहीं खड़ी रह जाती हैं रुके हुए रास्तों की तरह। एक उम्र के बाद उस उम्र की बातें उम्र भर याद आती हैं, पर वह उम्र फिर उम्र भर नहीं आती, पर वह उम्र फिर उम्र भर नहीं आती। शुरुआत करती हूँ मैं रावत मैम से। आपसे मैम मैंने जीवन में बहुत कुछ सीखा है। आपका सौम्य एवं मृदुभाषी स्वभाव मेरे दिल में एक अमिट छाप छोड़े हुए है। आपकी कार्यकुशलता मेरे लिए प्रेरणा स्रोत है। कभी भी मैंने आपसे कोई भी अपनी समस्या साझा की होगी, मेरा स्वभाव आप जानते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा टेंशन लेती हूँ, तो आपने हमेशा बोला कि दीपा हो जाता है, वक्त के साथ सब कुछ हो जाता है। अभी जो चीज़ें तेरे को इम्पॉसिबल लगती हैं, लेकिन एक टाइम बाद देखना तो खुद कहेगी कि ये कितना आसानी से ये काम हो गया है। हम आभारी रहेंगे मैम उन क्षणों के। मेरे आप हमारे साथ रहा है और एक ममतामयी छवि आपकी हमारे साथ सदा रही है। चंद पंक्तियाँ आपके लिए। आपसा कोई जहाँ में हम रहा कहाँ मिलेगा, दिल को जो जीत ले ऐसा किरदार कहाँ मिलेगा। दिल में यही सोच है कि कैसे विदा दें आपको, दुनिया में आपके जैसा मार्गदर्शक कहाँ मिलेगा, दुनिया में आपके जैसा मार्गदर्शक कहाँ मिलेगा। अब आती हूँ मैं राखी मैम पे। मैम आपका हंसमुख स्वभाव वाकई दिल को छू लेने वाला है। कितना भी वर्कलोड रहा वो मैंने हमेशा अपने पर्सन एवं हंसमुख कंडीशन में ही देखा है। यह हमारे लिए बेहद ही अनुकरणीय है। आपकी कार्य कुशलता अत्यंत प्रभावी है और आपकी हैंड राइटिंग का तो मैम कोई जवाब ही नहीं है। मैं हमेशा कहती थी कि ऐसा लगता है कि जैसे कोई पेंटर ने कुछ अक्षर मोती बिखेर दिए हों बोर्ड पर। आपका जो नेचर है बहुत ही पॉजिटिविटी है उसमें और बहुत ही पेशेंस आपके व्यक्तित्व में है। ये हमारे लिए बहुत ही अनुकरणीय है। और अब आती हूँ मैं आशा मैम पर। आशा मैम के साथ तो मेरी क्या बोलूँ, मतलब ऐसी मेमोरीज हैं कि हम दोनों की ज्वाइनिंग भी बिल्कुल साथ ही हुई है। तो यानी कि जिस दिन से हम विद्यालय में आए एक पहले दिन से एक बॉन्ड है। हम साथ में मोहल्ले में नीचे साथ ही बिल्कुल आमने सामने पड़ोसी भी रहे हैं, इसलिए विद्यालय साथ आना साथ जाना ये हमेशा साथ साथ चलता रहा। किसी कारणवश मेरे को अपना रूम आगे शिफ्ट करना पड़ा तो थोड़ा बस आने जाने का ही बॉन्ड टूटा, बाकी हमारा पूरा फ़ोन पे बातचीत करना या सारा अपना साथ साथ सब कुछ चलता रहा। और कभी ऐसा लगा ही नहीं मतलब कि वो एक शिक्षिका के तौर पे मेरे साथ है। हमेशा मेरे को उनके साथ एक अपनी बड़ी बहन जैसी फीलिंग आई। कई चीज़ों में मेरे को समझाती थी दीपा कि तू इतना मत सोचा कर, ये मत किया कर। है पारिवारिक परिस्थितियाँ भी एक बार उनकी बहुत ज़्यादा विपरीत हुई, लेकिन उन्होंने अपने घर और कार्यस्थल को कैसे मैनेज किया ये भी मुझे उनसे सीखने को मिलता है। विषम परिस्थितियाँ परिवार में आई लेकिन उनको बहुत ही अच्छे से उन्होंने हैंडल किया। और भगवान से मैं यही प्रार्थना करती हूँ, आप तीनों हमारे विद्यालय के त्रिरत्न थे। आप जहाँ भी रहें, जिस विद्यालय में रहें, आप सदा स्वस्थ और खुश रहें। आपकी सभी मनोरथ सिद्ध हों। आपका आशीर्वाद और मार्गदर्शन हमेशा मेरे को मिलता रहे। और एक छोटा सा गाना मैं यहाँ पे गाना चाहूँगी। इस समय भावुकता भी बहुत ज़्यादा है, मैं तो बहुत इमोशनल इंसान हूँ, पर खैर अभी तक मैंने अपने आप को कंट्रोल किया है।
कि थोड़ा लग रहा था स्टार्टिंग में कि हाँ ये इमोशनल स्टेबिलिटी भी इंसान के अंदर होनी चाहिए, ऐसे नहीं कि हर छोटी छोटी बातों में हम बहुत ज़्यादा भावुक हो जाते हैं। हम शुक्रगुजार हैं। कुछ इस टाइप की इस गाने की पंक्तियां हैं, गढ़वाली में हैं, जिनको गढ़वाली समझ आती होगी बहुत अच्छे से समझेंगे, जिनको नहीं आती होगी तो मैं थोड़ा ट्रांसलेशन भी करूँगी साथ ही साथ। इस गाने के बोल हैं, नेगी जी का ये गाना है। आपकी गढ़वाली के तो फैन भी हैं। जब दिनुमा दिखे आज दिन आजा को जुगराज, बंडी दिनुमा दिखे आज भंडी दिनुमा। यानी कि आप हमें आज बहुत दिनों बाद इकट्ठे दिखाई दिए। देना हूँ या वो बाटा घाटा, राजी रया वो दिशा धार, राजी रया जौन जोड़ी का सौ जोड़िया मिलेनी, जौन जोड़ी का सौ जोड़िया मिलेनी, रखी माया दारों की लाज, भंडी दिनु माँ दिखे आज भंडी दिनु माँ। यानी कि दैना हुए उनके हम बहुत बहुत आभार हैं उन रास्तों पे, उन दिशाओं के जहाँ से आप चल के आए हमसे मिलने के लिए। फल्या फूल्या वो पाखा पैंडा, हैरा भरा राया पुंगड़ियों का मेंढा, हैरा भैरा हैरा भैरा। यानी कि वो पाखे वो खेत खलियान सब फले फूले जिन रास्ते से आप गुजर के हमसे मिलने आए। जो सारियों बीची तो ही टीकी आई, तो सारियों खारियों हो अनाज, बंडी दिनु माँ दिखे आज भंडी दिनु माँ। यानी कि जिन खेतों से आप चल के आए, जिन खेत खलियानों के रास्ते आप होके आए, उनको भी हम दुआ देते हैं कि वो भी फले फूले और उनमें भी खूब सारा अनाज हो। बेटी छो माला गैठाणु, केला फूले का द्वार सजाणु, केला फूले आज अचणचक प्रकट भेगे, आज अचणचक प्रकट भेगे, 14 सुमंगल बधे बाज, भंडी दिनु माँ दिखे आज भंडी दिनु माँ। यानी कि मैं कब से इतनी प्रिपरेशन कर रही थी, आपके आने की तैयारी हम कर रहे थे, हम अपने हॉल को डेकोरेट कर रहे थे और आज वो मंगल घड़ी आ गई है जब आप हमारे विद्यालय में पुनः हमसे मिलने आए। आपने हमें अपना बहुत ही अमूल्य समय दिया। आप सभी के हम आभारी रहेंगे और आपसे हमेशा ईश्वर से ये दुआ है कि आप जहाँ भी रहें आपको भरपूर इसी प्रकार से प्यार मिलता रहे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को यहाँ पर विराम देती हूँ। यहाँ पर मैम को किसी अर्जेंट मीटिंग में जाना था, इसलिए मैम थोड़ा जल्दी चले गए और सभी लोग मैम को बाय बाय कर रहे हैं। बहुत प्यारे बच्चे, आज हर्ष का विषय भी है और उसके साथ साथ जो है दुख भी हो रहा है कि हम यहाँ से जो है यहाँ से गई हैं और मैं पद्मा मैडम को तो बहुत अच्छे से परिचित हूँ, साथ में हम रहे भी हैं, मतलब बहुत अच्छी कहेंगे कि टीचर्स और ये राखी मैम भी बहुत मतलब अच्छी, क्योंकि उस समय मैं भी रही थी 2005 में और मैम को मैंने अभी देखा, लेकिन एक छोटे से मुलाकात में ही मुझे बहुत अच्छी लगी। आज हमारी मुख्य अतिथि राखी मैम, रावत मैम और आशा मैम। वैसे तीनों मैम बहुत अच्छी हैं पर रावत मैम से ज़्यादा है। सबका ही मुलाकात का बहाना है और आगे चाहते रहेंगे हम कि मुलाकात का बहाना हमें मिलता रहे। इसमें 2 लाइन कहूँगी। ये मुलाकात एक बहाना है, ये मुलाकात एक बहाना है,
प्यारे का सिलसिला पुराना है, ये मुलाकात मेरी सभी बड़ी छोटी प्यारी सभी छोटी और मंच संचालन में रही आरती सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। संगीता मैडम, पूजा हो गई, दीपा हो गई, इतना कुछ रावत मैडम, इतना कुछ हमारी लाइफ में कह दिया है ना, जो सुनने की हमें आदत ही नहीं कभी इतनी हर हमेशा सुनी नहीं ना। अब ना आज लग भी नहीं रहा, मतलब ऐसे भी विदा हो रहे हैं, है ना, क्योंकि ये है कि ये अपना एक परिवार है। कभी भी हमने ऐसे नहीं समझा, हमने अपने सुख दुख जो है घर से ज़्यादा यहाँ पर एक दूसरे से शेयर की हुई है ना। तो ऐसा अब भी नहीं लग रहा मुझे कि मैं यहाँ से जा रही हूँ, मैं यहाँ से जा रही हूँ, चाहे रावत मैडम है कि यहाँ से चले गए हैं, बिल्कुल भी महसूस नहीं हुआ। बल्कि जो है बाहर जाकर ये थोड़ा ऐसा लगता है कि हम कहाँ आ गए हैं, है ना। यहाँ की जो हमारी हर चीज़ थी, हम लोग एक दूसरे के साथ शेयर करते थे या हंसना बोलना होता था एक दूसरे के साथ, वो मुझे ऐसे याद आ रहा है, एकदम पल पल याद आ रहा है। जब मेरा ट्रांसफ़र हुआ, मतलब देखो फॉर्म तो मैं हर साल भर रही थी, पर ऐसा भी नहीं था मुझे कि मेरा इसी साल हो जाएगा। और हंसते खेलते मजाक मजाक में हम फॉर्म भरते थे और इतना चिढ़ाते थे, फॉर्म भरते थे एक दूसरे को, इतना वो करते थे कि नहीं अब तो इस साल हम पक्का चले जाएंगे। और क्या यहाँ तक कि मैं ये भी बोलती थी कि नेहा से बोली थी कि हमारी जो है पोर्ट्रेट बनाना शुरू कर गिफ्ट देने के लिए, है ना। और एक दूसरे को चिढ़ाना कि भाई हमें ना बड़ा सा गिफ्ट देना, हमें ऐसे देना, ये करना वो करना। लेकिन एकदम से मतलब लगा ही नहीं कि जैसे जिस दिन ट्रांसफ़र हुआ तो उस दिन भी सुबह तक भी ऐसे नहीं था कि ट्रांसफ़र हो जाएगा, बस ये था काउंसलिंग पे बुलाया गया चले गए। लेकिन उस चीज़ का एहसास मुझे तब हुआ जब मैंने वहाँ वो भी भर दिया। लेकिन जब रंजना ने बाहर आके कहा मैडम नहीं जाओ, अभी पहले तो वहीं पे कि अभी से काटो काटो काटो, है ना। तो उस समय भी ऐसा लग रहा था, लेकिन जब बाहर आके रंजना मैडम ने कहा कि नहीं मैडम अब भी जाओ, तो उस पल ऐसा हो रहा था ना कि मन उसी पल ये हुआ कि हाँ मेरा ट्रांसफ़र हो गया है, मैं यहाँ से चली गई, है ना। इतना दुख हुआ, इतना दुख हुआ। अब आज तो मुझे ऐसे रोना नहीं आ रहा क्योंकि हम लोग 1 महीना हो गया हंस रहे एक दूसरे के साथ। लेकिन मैं सच बता रही हूँ, मुझे घर में आके मतलब मैं ये बोल सकते हैं कि मैं इतनी जल्दी भावुक होती नहीं, लेकिन घर जाके जो रंजना के शब्द मुझे याद आ रहे हैं ना, उन्होंने घर में मुझे इतना रुलाया है, इतना रुलाया, मैं इतना कभी नहीं रुली, है ना। कि मैडम मैं अकेली छूट गई, मैडम हम कैसे आप कैसे चले गए, तो उन्होंने मेरा साथ छोड़ दिया, है ना। और क्या बोलते हैं अभी ये था, लेकिन आपका मुझे बिल्कुल नहीं था। हम संचालन करती, क्या उसकी प्रतिभा हमने अब देखी कुछ टाइम पहले, है ना। हाँ दीपा है, दीपा भी जो है हर काम को इतने अच्छे उससे करती है, टेंशन लेती है बट टेंशन के साथ काम बहुत अच्छा करती है ना। पूजा है, पूजा ने कभी भी किसी काम को ना हमने देखा है इतने टाइम। पारेश्वरी है, टेंशन लेती है लेकिन उसने भी मना नहीं करा, हमने देखा है यहाँ काम उसने पकड़ा चाहे कुछ भी। और उसकी जो स्पीड में बोलती है और हंसते भी थे, मतलब हम ये कहते थे कि पारेश्वरी को कहीं बुरा ना लगे, लेकिन जो है फिर भी जो है उसके साथ हमने जो है मजाक किया है, खूब मजाक किया है। पूनम देखो, पूनम जो है कितनी शांत रहती है, पूनम से मजाक करो, कुछ भी करो, हर चीज़ से लेकर जो है। और आंटी को एक साइंस स्ट्रीम होने के साथ साथ उसके साथ लगाव भी था और उसने किसी भी काम को मना नहीं किया, हर चीज़ को। मतलब मेरे को ये भी नहीं होता था कि अगर मैं काम की बोलूँगी तो मैं ना करूँ, हर चीज़। अब रंजना मैडम के लिए क्या बोलूँ मैं, रंजना के साथ इस समय जब भी हम जैसे परीक्षा में साथ रहे ना, हमने जो है किसी चीज़ को ऐसे हंसते खेलते कब निपटा दिया पता ही नहीं चलता था। बाकी आशा है, तो आशा के साथ जो है इतने टाइम रहे, आशा ने भी खूब हंसाया, बस जॉली नेचर वाकई है उसका। बाकी बुटोला मैडम भी मेरे साथ 1-2 साल रहे हैं शुरू में, मैडम को तो मैं जानती हूँ, मैडम का नेचर भी बहुत अच्छा है, बट मैडम को भी मैं जानती हूँ थोड़ा, है ना। तो सब बहुत अच्छे हैं। रावत मैडम जो है उनका भी हमेशा ऐसा व्यवहार है। अब मैं स्पेशली क्या बोलूँ, सभी ने बोल दिया है ना। तो हो रहा है, शैफ दीदी जो है सबसे पहले जब मैं इस विद्यालय में आई थी, मैंने सबसे पहला काम जो है शुरू उन्हीं के साथ किया। अब वाकई वो मतलब उनके पास समस्या का जो सॉल्यूशन हो गई हो, कुछ भी होगा इतने इजीली, अब हम इतने इजीली उनसे अपनी समस्या रख देते थे,
है ना। और वो मान भी जाती है, हर चीज़ को मजाक भी करती है। जैसे किसी के सबसे पहला काम जब मेरी यहाँ पे नियुक्ति हुई थी तो 2013 में, तो मेरे आते ही समय यहाँ पे परीक्षा चल रही थी, तो गृह परीक्षा, तो मेरे को उनका कोड ला दिया गया था कि तुम जो चेकर उनके साथ। तो सबसे पहला काम मैंने उनके साथ किया। मेरा बहुत अच्छा अनुभव रहा, बहुत अच्छे से उन्होंने मुझे समझाया सब कुछ। तो इतना अच्छा मेरा एक्सपीरियंस यहाँ का रहा, इसलिए तो हमने काम करा ही नहीं, चाहे जैसे भी सिचुएशन आएंगी। बहुत ये है कि सब अच्छे हैं, मैं क्या बोलूँ किसी के लिए, मैं ऐसे कह नहीं सकते। अपना व्यवहार अच्छा तो सब अच्छा है ना। सभी को थैंक यू बोलना चाहती हूँ विदाई के लिए। आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय और सम्मानित शिक्षिका, बहुत ही अच्छा लगा कि मैं आप लोगों के दिल में इतने टाइम बाद भी जगह बना पाई। और सबसे पहले मैं माफ़ी चाह रही हूँ कि मैं मतलब उस टाइम पे नहीं आ पाई, क्योंकि पारिवारिक परिस्थितियाँ आपको सभी इस चीज़ से विदित हैं कि पारिवारिक परिस्थितियाँ उस टाइम ऐसे हो गया था कि मेरे देवर की डेथ हो गई थी, और उसके बाद मेरे सास खत्म हो गई, फिर मेरे दादाजी भी खत्म हो गए हैं, तो इस वजह से मैं आ नहीं पाई। तो और आप लोगों ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी। और सबसे बड़ी बात, कभी मुझे यहाँ पे महसूस नहीं हुआ कि मतलब मैं एक छोटी हूँ आप लोगों से, मतलब ना। और आप लोगों ने मुझे हमेशा मतलब जो चीज़ मुझे नहीं आई होगी उस चीज़ के लिए आप लोगों ने कभी ऐसे मतलब नहीं जताया कि भाई तुम्हें नहीं आता है, सिखाया हो, ये चीज़ है। तो एक बार थैंक यू आप सभी के लिए। और थोड़ा थोड़ा मैं बोलना चाहूँगी कि मतलब जब मैं यहाँ पे फर्स्ट टाइम आई थी तो मुझे लगा क्योंकि बाहर से सुनने में आता था क्योंकि गर्ल्स का पहले से ही नाम थोड़ा सा रहा है, तो फिर सुनने में आता था यार कैसे सर्वाइव करोगे वहाँ पे। लेकिन जब मैं आई तो मैंने कहा यहाँ पे नॉर्मल है, हमारे जैसे ही पर्सन में जो भी है। तो आई मैं उस टाइम पे ये था कि कोरोना काल था, तो जो पद्मा रावत मैम थी, शैली मैम थी, ये लोग थे ना एग्जाम में। तो उस टाइम पे ये हुआ कि भाई चेकिंग करनी है कॉपीज। तो सबसे बड़ी बात कि शैली मैम ने मेरे पे भरोसा जताया, पता नहीं उन्होंने क्या देखा मुझे या कहीं पर कोई दिक्कत होगी। तो रावत मैम ऐसे थी ना कि उन्होंने मतलब ऐसा लगा मुझे अगर थोड़ा भी मतलब नहीं आता था तो मैं बार बार पूछती थी उनसे, लेकिन वो कभी मतलब उन्होंने ऐसे नहीं कहा कि नहीं तुझे एक बार नहीं आ रहा। या लोग भी मतलब जितने भी टीचर्स हैं मैंने देखा सब मतलब टैलेंटेड हैं, और मतलब चाहे बात करने से हो, दिखने से हो, या फिर काम करने से हो, सब मतलब टैलेंटेड है, चाहे कोई भी। अभी जो मैम मुझे दिख रही हैं, मैं जानती तो नहीं हूँ लेकिन मुझे अच्छे स्वभाव के दिख रहे हैं मैम। और फिर मैं बात करती हूँ, मैं लगा लो सुबह शाम रहती थी वाल्मीकि मैम, एक बहुत अच्छा मतलब इन्होंने मेरे को गाइड किया। कहीं पर मैं परेशान होती थी फैमिली में, मतलब ऐसे लगता था कि कैसे बोलूँ क्या बोलूँ, और उसे नहीं बोल पाती थी ना, लेकिन मैंने हमेशा बहुत ही पोलाइटली मतलब बहुत अच्छे ढंग से मुझे समझाया। इस चीज़ के लिए बहुत बहुत थैंक यू मैडम। और अभी भी जब मैं चली भी गई ना इस साल के बीच में, तो कभी ऐसे नहीं लगा कि मैं इस स्कूल में नहीं, मैं जुड़ी हूँ, सबसे जुड़ी। और मैडम का मतलब मेरे प्रति जो प्यार है ना, उस चीज़ के लिए मैं मतलब थैंक यू बोलना चाह रही हूँ मैम से। शायद मेरा भी व्यवहार थोड़ा ठीक ही रहा होगा इसलिए। और मैम है शायद मैडम, जब मैं शुरू में आई ना तो मैम ऊपर बैठी हुई थी, तो जब रूम ढूंढती थी तो मैम ने बोला कि अरे क्या दिक्कत, मैं कर लूँगी। मतलब बहुत उन्होंने इधर उधर ढूंढा, मतलब मुझे लगा ना कि मैं यहाँ फर्स्ट टाइम आई। बहुत हेल्पिंग नेचर है मैम का, मतलब ऐसे मुझे आशा नहीं थी कि यहाँ पे मैम ऐसी होंगी। वैसे ही रौथान मैम भी थी, रौथान मैम को मैं भूल नहीं सकती। और मतलब जो और लोग यहाँ पे नहीं भी हैं, कहीं ना कहीं उनका मतलब सहयोग रहा है। बाकी चीज़ें तो होती रहती है, मेरे में भी कमियाँ होगी, है ना। और मैम राखी मैम तो ऐसी रही हैं कि जब मैं शुरू में मिली मैम से, तो मैम ने मतलब मुझे ऐसे लगा कि मैम बिल्कुल शांत है, जैसे सभी पता ही है, हंसमुख मिजाज की, धीरे धीरे। और फिर और इसके बाद दीपा मैम तो क्या बोलूँ मैं दीपा मैम को तो क्या ही बोलूँ मैं, क्योंकि हम साथ आए शुरू में ना खट्टा मीठा ऐसा, लेकिन ये है कि देख के बहुत साफ है, जो भी बोलती फिर वो पता भूल जाती किसने क्या बोला था, ऐसा है। और आरती मैडम तो क्या बोलूँ मैं आरती मैम सच में बहुत, जब मैं आई थी शुरू में मुझे लगा कि ये कोई साउथ इंडियन है मतलब अच्छा मतलब कोऑपरेट करती थी। और मैडम आपके बारे में भी नहीं भूल रही हूँ मैं आपके बारे में भी मैम हर चीज मतलब कैसे। एक बार की बात बताऊँ मैं, पता नहीं मैं आपको कोई प्रॉब्लम बता रही हूँ तो मैडम ना चुपचाप यूँ देखती हैं, अच्छा ये है। मैंने कहा मैम मैं तब से आपको बता रहा हूँ कोई मैम आई ना तो उनकी बात में मैंने रिप्लाई दिया, यार मुझे बड़ा दुख सा अंदर से लग रहा है मेरी बात में। फिर मैडम बोला मैं कुछ नहीं सुनाई अभी मैं कांति मैम की, सच में कांति मैम शुरू में आई थी, शुरू में तो एकदम से देख के हम किसी को बोल नहीं सकते कि ऐसे है। तो कांति मैम का जो नेचर रहा है ना, वो हमेशा हेल्पिंग नेचर रहा है। बोला मैंने कोई भी परेशानी बोली होगी, मैम ने बोला हाँ मैम
के चलते, चाहे किसी ऑफिस जाना हो, कहीं भी जाना हो, मैम तुरंत तैयार रहती थी। कितनी पूजा मैडम सच में बहुत स्वीट पर्सनैलिटी है। किसी भी काम के लिए कहीं पर भी मतलब बोल दिया जाए तो ना नहीं बोलती थी, और सबसे बड़ी बढ़िया वो स्वीट वो भी है बहुत। मैडम के साथ भी मैंने कम ही टाइम बिताया है, पर लेकिन जो भी था मतलब अच्छा था। और सबसे बड़ा दुख मुझे ये हुआ कि मैडम के कार्यकाल में मुझे काम करने का मौका नहीं मिला। ऐसे लगता है कि बड़ी दीदी ऐसे मतलब जो भी चीजें हम आशा ऐसे करना है, ऐसे करना है, ठीक है, ऐसे काम करना है, तो मतलब बता देती थी कोई भी काम और रहते भी थे और बहुत हंसे हैं मैम। मैं इस चीज को बहुत इंजॉय करती हूँ और मैं गर्व के साथ मतलब कोई मुझे पूछता है कि अच्छा आप गर्ल्स में थे, मुझे बहुत प्राउड फील होता है गर्ल्स में। और बच्चे देखो जहाँ मिलते हैं ना, मुझे बच्चे बहुत याद करते हैं, चाहे वो हमारा भी होगा कहीं ना कहीं आप लोगों के साथ ऐसा व्यवहार कि आप भी हमें उसी रूप में याद कर रहे हैं। मतलब मैंने शुरू में भी कही थी कि हम किसी को कुछ नहीं देखेंगे, धन दौलत हम सोच रहे थे हम क्या करें, तो हमने पार्टी, हमको लगा नहीं ये भी कम है, हमें कुछ और भी करना चाहिए, ये भी कम है, हमें कुछ और करना चाहिए। तो आप लोग इतने स्पेशल हो, सोचो कि हम सोच रहे थे कि हम किस तरह से इसको बेस्ट बनाएं। हमने थोड़ा बहुत डिफरेंट किया और लोग के हिसाब से हमने कुछ अलग करने की कोशिश की। अब आप लोग हम कितना मिस करते हैं ये तो बता ही नहीं सकते हम। खैर गाँव में तो मना किया था, तभी पीछे भी चले गए, हमारा हर साल का फॉर्म भरना, हर साल जब बोर्ड एग्जाम्स कराते थे तब कहते थे इस साल तो मैं चली जाऊँगी, देख लेना राखी मैम 4 दिन का तैयार हो। मिस करी मैं मतलब मैं तो बोल नहीं सकती है। उस दिन के बाद से तो मेरी कंडीशन बहुत ही खराब है। बस इतना ही है ना कि मिस यू आप भी। और तो प्रैक्टिस गई मेरे साथ, तो मेरे साथ कभी कितना बोल रही है वो पूरा टाइम बोलने लगी थी। तो कह रही कौन है दीपा, मैंने कहा नहीं दीपा तो वहाँ से उस दिन गई थी, वो तो बोल नहीं रही थी, चुप पड़ी थी कि चुप्पी नहीं होती कि यहाँ से स्टार्ट होकर उधर बोलना पड़ता है। स्टार्टिंग में जब आई फिर हम कुछ दिन रहे, फिर मैंने इसको कहा, मैंने कहा यार मुझे तो बोलने दे, मैं कुछ कहने लगी फिर किसको बोलने लगी बेचारी मैं इधर आशा इधर करती, कांति कुछ कह नहीं सकती, फिर बोलने लगी कांति चुप। समझाया मैंने कहा आशा तो दूसरों को तो बोलने दी। हमारे साथ इतना अच्छा बॉन्डिंग उन्हीं के साथ बनती है जो आपके जैसे होते हैं। वो जग जाहिर सभी जानते हैं इस बात को कि जो आपके लेफ्ट साइड में ज़्यादा रहती थी, कम मिलते थे, कम बात होती थी। बट जैसे जैसे मैम परीक्षा में आई तब देखा मैम को, तो तब लगा कि तो बिल्कुल हमारे जैसी है। और मैम का सेंस ऑफ ह्यूमर, ताकत की बात मत करना, वही क्वालिटी के भंडार। मुझे तो ऐसा लग रहा था जो बात एक के लिए बोली जा रही है वो तीनों में अप्लाई हो रही थी, तीनों के लिए एक ही चीज़ रिपीट करनी थी, तीनों एक जैसे हैं। बस ये चैप्टर बॉक्स है, मैम थोड़ा सा करावत मैम की अलग ही बात है, वो तो इतनी हेल्पफुल है कि मतलब हर किसी ने कि यही बात कही होगी कि हाँ उन्होंने हमको ये सिखाया, कभी मना नहीं किया, इतना अच्छा नेचर। मेरे साथ तो जैसे इसने मुझे दीदी कहा, वो मुझे अपनी दीदी लगती थी, हर बात में अपनी दीदी। मतलब मैं अपनी हर, मैं नहीं यहाँ पे, पर अपनी हर छोटी से छोटी बात से लेके बड़ी प्रॉब्लम से लेके छोटी प्रॉब्लम, हर चीज़ में उनसे शेयर करती हूँ। विदा होकर चले जाओगे, विदा होकर आज यहाँ से चले जाओगे, पर आशा है जहाँ भी जाओगे खुशियाँ ही पाओगे और हमेशा खुशियाँ ही पाओगे। मैडम और वाल्मीकि मैम, आशा मैम, वाकई हम आपको बहुत मिस करते हैं। और आपको कैसा लग रहा है वहाँ जाके नए विद्यालय में? हमारी याद आती है? हाँ, नए विद्यालय में जाके बहुत अच्छा लग रहा है। वैसे आती तो नहीं है, पर जब आपने पार्टी दे दी है तो कहना पड़ेगा आती है। अच्छा, यहाँ पे भी आप कॉमेडी करोगे जरूर? नहीं, ये कॉमेडी नहीं है, मतलब बात सही है। अच्छा, क्योंकि नया विद्यालय भी अच्छा है। वैसे आती है याद। हाँ जी। और मैम से भी पूछ लो कुछ। हाँ जी मैम, आप बताइए कैसा लग रहा है आज? बिल्कुल भावुक पल है। तो आती है। हाँ, तो ये परम स्नेही है, बिल्कुल बिल्कुल बहन की तरह है। हाँ जी। और बहुत अच्छी शिक्षिका है, बहुत अच्छी एम्प्लॉय है। ऐसे एम्प्लॉयज हर विद्यालय में हो तभी जाके विद्यालय का संचालन संभव हो पाए। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात मैम आपने बताई। मैं बोलना चाहूंगी, बहुत दिल से जुड़ाव है। जब भी कुछ हो जाता है तो मुझे सपना आ जाता है कि ऐसा कुछ हो रहा है ना मैम? सही बात है। ये सही बात है। और मैम बहुत टैलेंटेड है। मैं जहाँ भी जाती हूँ ना, मैं बोलने में मुझे प्राउड फील होता है कि मैम है अभी वाल्मीकि मैम, और वो ऐसी हैं, तो मुझे अच्छा लगता है। ठीक, बहुत बढ़िया। ऐसे ही हम सबका बॉन्ड बना रहे। सही बात है। धन्यवाद दीपा मैम। थैंक यू। आप बहुत अच्छे